जनवरी 2026 को सारा करवा छोड़ करके एक पर्व त्योहार, एक आंदोलन, एक संघर्ष समझ करके बाले बच्चे बोध गया आने के लिए तैयारी करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज पूरे भारत में महाबोधि बिहार मुक्ति आंदोलन का कितना दिन हो गया? 320वां दिन हो गया और यह आंदोलन अनवरत चल रहा है और मुक्ति जब तक नहीं मिल जाती है महाबोधि महाबिहार का, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। इस आंदोलन की कड़ी में औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद जिला का यह नगारा ग्राम में हमारे भंते जी का ग्रुप यहाँ आया है इस आंदोलन को स्वरूप देने के लिए कि सारे धर्म के लोगों का संचालन करने वाले सभी धर्म के महंत हो जाते हैं। जैसे मुसलमान धर्म का जो उनका मौलवी होते हैं, हिंदू धर्म का जो उनका होते हैं वो धर्म का पदाधिकारी होते हैं, क्रिश्चियन का पादरी होते हैं, सिख का वो होते हैं। इसी तरह से बौद्ध धर्म का भी बौद्धों के हाथ में सभी अपने अपने धर्म का संचालन करने का अधिकार मिलना चाहिए, सभी धर्मों को मिल रहा है। लेकिन भारत में जो बुद्ध पूरी दुनिया का मानव का संदेश दिया, पूरी दुनिया को मानव का एक बराबरी समझा और सभी को समान अवसर देने का, सभी को जितने भी समस्या का समाधान का खोज करके सभी मानव को जिंदगी सु अवसर जीने का तरीका बताया और पूरा दुनिया उसको अमल करके अपना जीवन बहुत उड़ान भर रहा है और बहुत अच्छा जिंदगी सुख में बिता रहा है। उस जिंदगी को जो आपको नहीं मुयस्सर हो रहा है, आप भी एक अच्छे इंसान हैं, आप भी एक अच्छे मानव हैं, आपको भी सभी दुनिया का अवसर मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। इसके लिए ये भारत का महाबोधि बिहार मंदिर जो आपके यहाँ है, बोधि मंदिर, बुद्ध धम्म जो तथागत बुद्ध ने दिया, उसके अनुसार सभी मानव, सभी इंसान बराबर हैं, सभी को हक सारा चीज पढ़ने लिखने, धन अर्जन करने का, दुनिया का सारा सुख भोग भोगने का, सारा अवसर प्राप्त करने का, सारा बखूबी अपना राजपाट त्याग कर दुनिया का ये समझ में आया कि सारे इंसान एक है, सारे मानव एक हैं, सबको समस्या एक है, सबका समाधान एक है। इसको निकालने के लिए किया गया। लेकिन ये आज भारत के पूरे भारत से ये समाप्त कर दिया गया, जो भारत से उत्पन्न हुआ और पूरे दुनिया में फैला, जिसको सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में फैलाकर ये बौद्ध धर्म को प्रचार करके पूरी दुनिया का महाशक्ति बना, उसको आज समाप्त करके ये भारत में ही एक जंजीर में कस दिया गया है और उसका संचालन करने वाले बौद्धिस्टों को नहीं सौंपा जा रहा है। वो ब्राह्मण लोग उसका संचालन कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज 85% लोग, 90% लोग इस हक अधिकार से वंचित हैं, उस अवसर से वंचित है जो जिंदगी जीने का तरीका है, जो भगवान तथागत बुद्ध ने दिया। उसके लिए आज हमारे बौद्धिस्ट फोरम के लोग आपके यहाँ पधारे हैं। कुछ अपने विचार से 2 मिनट ये आशुतोष बाबू बोलेंगे, इसके बाद करके समापन होगा। जय भीम। साथ ही साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों का, वीरों वीरांगनाओं का नमन करते हुए आज बहुत खुशी हो रही है कि महाबोधि बोध गया मंदिर से जो आंदोलन महाबोधि बिहार का बचाने का जो चल रहा है, आज हम लोगों ने भी अपना जो है महापुरुषों का इतिहास यहाँ कुछ संजो करके रखे और बहुत मतलब खुशी की बात है कि वहाँ से जो टीम भिक्षु और भिक्षुणी का जो संघ है आप देख रहे हैं, यहाँ पर आए हैं। हमारा गांव धन्य धान हो गया और ऐसा लग रहा है कि जब भी ऐसा हो तो यहाँ पर जब आएंगे 2 शब्द रखेंगे, हम लोग उनकी बातों को सुनेंगे। इन लोग आज जो अभी बताए हमारे गार्जियन कि बोध गया बिहार, जो बोध गया हमारे गांव से बहुत नज़दीक गया में जो है, आज पूरे विश्व के लोग वहां पर आते हैं। भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर ही भारत के जो है बहुत बड़े विस्थापक रह चुके हैं, इन्हीं के नाम से भारत को जाना जाता था। लेकिन आज चंद लोग ने उन्हें धीरे धीरे समापन की ओर लिए जा रहे हैं।
तो जब तक हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आखिर बोध गया में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है और उसका जो है उत्थान कैसे होगा, हमारे भिक्षु संघ जो हैं वो बताएंगे और हमें किस रास्ते पे चलना है। हम चाहेंगे कि हम लोग भी उस रास्ते पे चलें और इसी बात को साथ हम बारी बारी से समय देंगे, अपना अपना समय लेकर के हमारे बीच में जो है जितने भी खड़े हैं वो सब सुनेंगे। जो हमारे बुद्धिस्ट लोग आए हैं उनकी बातों को हम लोग सुनेंगे, अमल करेंगे, हमारा क्या है कैसे है। धन्यवाद। तो हम चाहेंगे कि बारी बारी से अपना बात को रखें। बोध गया के विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बोध गया महाबोधि महाविहार अभी भी जो है ये जो है एक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इसको चंद मुट्ठी भर लोगों ने कब्जा कर रखा है वहां पर, वो अभी भी गुलाम है, गुलामी के बंधनों से नहीं छूटा। हर जगह जो है आजादी है, लेकिन वहां पर आजादी कोई नहीं है। वहां उसमें प्रावधान 1949 एक्ट जो हम लोग चले हैं, 1949 एक्ट जो आजादी से पहले का एक्ट बना हुआ है, यह एक्ट जो है 1949 में बना है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब देश आजाद हुआ तो उस एक्ट में लिखा हुआ, उस बाबा साहब ने लिखा है संविधान में कि संविधान के 13वें अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि इससे पहले का जितना एक्ट बना है उसको रद्द किया जाता है। तो ये एक्ट जो है 1949 को जो चल रहा है अभी, इसको रद्द हो जाना चाहिए उस कानून के हिसाब से, बाबा साहब के संविधान के हिसाब से, लेकिन अभी तक रद्द रही है। उसमें प्रावधान ऐसा है कि 4 हिंदू रहेंगे, 4 ब्राह्मण बौद्ध रहेंगे और एक पदेनाधिकारी भी रहेगा, जिलाधिकारी रहेगा। तो एक पदेनाधिकारी जिलाधिकारी वो भी हिंदू रहेगा और 4 हिंदू, ये भी हिंदू 4 हैं और 4 बौद्ध, तो 4 और 1 5 हिंदू हो गए और 4 बौद्ध हो गए। तो 5 लोग बहुमत से जो चाहेंगे सो करेंगे कि नहीं करेंगे? कर लेंगे ना। तो कहने का मतलब यह है कि बौद्धों के मुसलमानों के मस्जिद का मालिक मुसलमान होता है, सिखों का जो है उसमें सिख सारे के सारे मेंबर सिख होते हैं, ईसाई में सारे के सारे मेंबर ईसाई होते हैं, हिंदू में सारे के सारे मेंबर हिंदू हैं। तो बौद्ध में, बौद्ध का जो मंदिर है सम्राट अशोक ने उसे बनवाया है ईसा पूर्व 185 ईस्वी में, तो उसमें जो है ये हिंदू क्यों है, ये गैर बौद्ध उसमें मालिक उसका क्यों रहेंगे? तो लड़ाई इसी बात का हो रहा है कि भाई जब तुम जो है ये बौद्धों का चीज है, सम्राट भगवान बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये बौद्धों का चीज है, तो तुम बौद्धों को सौंप दो। तो अभी तक सौंपा नहीं है, ये मनुवादी लोग उसको अपने कब्जे में रखा हुआ है। उसमें जो भी जो चंदा वगैरह जहाँ भी जो भी कुछ आता है दान वगैरह, उसको अपने मनमानी तरीके से वो लोग खर्च करता है। तो जिस व्यवस्था को संचालने के लिए, जिस जो है महाबोधि महाविहार के विकास के लिए जिस पैसा खर्च होना चाहिए वो पैसा उसमें खर्च नहीं होता है, ये उनके हाथों में चला जाता है, वो जो चाहते हैं सो करते हैं। तो इसी की लड़ाई लड़ने के लिए, महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए हमारे जो साथी है वो संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग जो है 12 फरवरी से जो है इसका जो आंदोलन को शुरुआत हुआ है, यहाँ महाबोधि महाविहार गया में धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आपके गांव में हम आज आए हैं, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ आए हैं उसको समझाने के लिए, बताने के लिए कि अपने अधिकारों को के लिए आप संघर्ष करें। जो समाज अपने अधिकारों को, अपने इतिहास को भूल जाता है उसका जो है सर्वनाश हो जाता है। तो अपने अधिकार को आप भूले ना, अपने अधिकार को पहचाने जाने और उस अपने महापुरुषों के इतिहास को समझे और अपने महापुरुष के इतिहास पर चलने का काम करें। महाबोधि महाविहार के लिए आप लोग आगे आइए और अपने कदम से कदम मिलाकर हम लोग का साथ दीजिए और तभी महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। महाबोधि के लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अपना प्राण उसके लिए निछावर किए हैं, ये जो आए हुए हैं अपना प्राण निछावर करे हुए हैं। और ये जो चल रहे हैं, दान उन नहीं मिल रहा है, वहाँ भिक्षुओं को भी वहाँ पर हम लोग के बंदोबस्त कर रहा है और एक गाड़ी जो चल रही है उसका भी बंदोबस्त कर रहा है। भिक्षुओं को हम लोग के जो खाने पीने है उसका भी व्यवस्था कर रहा है। तो ये कारवां अनवरत चलता रहे, इसके लिए हम लोग भिक्षुओं को दान दे ताकि जो है से ये कारवां चले और हम लोग का तन मन धन से इस कारवां को बढ़ाने के लिए दान देना पड़ेगा। तो जो जिनको बने, हमारे ये जो भिक्षु संघ हैं, हमारे सुनीत पाल जी जो यहाँ के आए हुए हैं बिहार के, ये जो है से ये है भिक्षु संघ के अध्यक्ष भी है। तो इनके अथी में हम लोग जो है कुछ आप लोग जितना दे सके दे ताकि कारवां आगे बढ़ सके।
आप लोगों से अपील यही करने आए हैं कि अगर आपके गार्जियन जेल में अगर बंद हो तो क्या जाके खाली मुलाकात करके आएंगे कि उनका छुड़ाने के भी क्रिया करेंगे? बोलिए, छुड़ाने के लिए भी करेंगे। तो आज 135 साल हो गया, 135 साल हो गया जो तथागत महामानव गौतम बुद्ध ने प्रकृति पर विश्वास किया और मानवतावाद का संदेश दिया। आज उन्हीं के गर्भगृह में यानी आडंबर फैलाया जा रहा है, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, उनकी विचारों को कत्ल किया जा रहा है। यानी भारत के संविधान जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के हत्या किया जा रहा है। तो क्या आप लोग इस अनर्थ को बर्दाश्त करेंगे? तो अगर ये अनर्थ को बर्दाश्त नहीं करना है और ये जितने महापुरुष हमारे हैं, चाहे तथागत महामानव गौतम बुद्ध, गुरुओं में गुरु रविदास जी और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और बिहार के लैलिन बाबू जगदेव प्रसाद जी का जो यहाँ हमने प्रतिमा देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, उन लोगों से प्रेरणा लेकर के आप लोगों को जागना होगा। आप लोग क्या नारी हैं, अनारी हैं? नाक न रहे तो बिस्टा खाएं। आप लोगों ने गुस्साइए कि अरे दुष्ट, मैं औरत अमृत हूं, संसार रूपी गाड़ी का 2 पहिया हूं, मैं नहीं होता तो तुम भी जन्म नहीं लेता, इसलिए जगत जननी मैं हूं, इसलिए आधा इस देश का आबादी हिस्सेदारी हूं, इसलिए अपने हक अधिकार के लिए 1 फरवरी 2026 को सारा करवा छोड़ करके एक पर्व त्योहार, एक आंदोलन, एक संघर्ष समझ करके बाले बच्चे बोध गया आने के लिए तैयारी करें, ताकि आज भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री इसलिए नहीं सुन रहा है कि महाराष्ट्र के उठ के आ रहा है, सिक्किम के उठ के आ रहा है, दार्जिलिंग के उठ के आ रहा है, चेन्नई के उठ के आ रहा है, यूपी के उठ के आ रहा है। यह गुंगा सोच रहा है कि बिहार के लोग तो सूता है, ये बहिरा सोच रहा है कि बिहार के लोग सूता है। जब तक ले बिहार के लोगों ने नहीं जागेगा तब तक ले आपको मान सम्मान हक अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों को जगाने के लिए आए हैं। यही चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भारत के सम्राट अशोक महान। बुद्ध का करुणा हो, बाबा साहेब बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहेब बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, काला कानून 1949 रद्द करो, बौद्धों को न्याय दो, बौद्धों को न्याय दो, जगत गुरु रविदास भक्त की, जगत गुरु रविदास भक्त की, सकल समाज की, सकल समाज की, नगर बस्ती की, सभी का मंगल कामना साधुवाद। धन्यवाद।